दोस्तों। तो आज हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे न्यू न्यू बीमारियों के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं आदिमान की तरफ। आयुर्वेद में आदिमान बोलते हैं, लेकिन कहने को ये बीमारी अजीम, एसिडिटी, अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी, ठीक है, इनडाइजेशन, और दूसरा अगर कहें सबसे जो आजकल चल रहा है कि आईबीएस की समस्या है। मैक्सिमम पेशेंट लेके आते हैं कि हमको आईबीएस की समस्या है। तो आईबीएस की समस्या और आदिमान, ठीक है, अलग हैं, लेकिन जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है सबसे पहले अजीर्ण से, ठीक है। अजीर्ण बोलने का मतलब है कि अग्निमांद है, आयुर्वेद में इसको हम अग्निमांद कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन हमें लेके आता है पेशेंट कि मेरा खाना नहीं पचता, मुझे गैस ज़्यादा बनती है, एसिडिटी बनती है। तो ऐसे पेशेंटों में देखा जाता है कि पेट का भारी रहना, पेट फूलना और उन्हें ब्लोटिंग होना, गर्जिटेशन, खाना ऊपर की तरफ आना, तो ये सारी कंडीशन रहती हैं। तो इसका एक ही कारण होता है कि हमारी जो पाचन क्रिया है, पाचन अग्नि है, जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं, वो ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपर्याप्त है, या फिर हमने ऐसा कुछ खा पी के कि उसको ऐसा बना लिया है जिसके चलते वो खाना पचाने में असमर्थ है। जब खाना पचाने में असमर्थ है लेकिन हम खा रहे हैं, उस कंडीशन में होता है कि भूख भी कम लगती है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब भूख नहीं लगती तो हम उसे कहते हैं कि इसको आदिमान हो गया है। दूसरा टेक्निकल टर्म और बोले तो टिम्पेनाइटिस बोलते हैं। इस कंडीशन में भी यही है कि पेट फूल जाएगा पेशेंट का और बार बार वो जाने का, मोशन जाने का मन करेगा, ठीक है। जो पेट की नसें होंगी वो भी ऊपर तन जाएंगी, दिखाई देंगी उसको, ठीक है। तो इसीलिए पैथोलॉजी या फिर हम कहें आइडियोलॉजी के आधार पर उसको बता सकते हैं कि इसको आदिमान है, अजीर्ण की अवस्था है, ठीक है। इसी में आटोप भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरल टर्म यूज़ करते हैं वो टिम्पेनाइटिस है, ठीक है। दूसरा, नॉर्मली आदमी हमें गैस, एसिडिटी, भारीपन पेट में या पेट फूलना ऐसी समस्या लेकर के आता है, ठीक है। इसी को आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद में इसको अग्निमान बोलते हैं कि पाचक अग्नि कम है, वो जठराग्नि कम है, पचाने की कंडीशन में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट से राय देते हैं कि पेशेंट बार बार कुछ ना खाया करें, ठीक है। बाकी चीज़ें जितनी भी एसिडिक क्रिएट करती हैं, चाहे वो तला भुना हो, चाहे वो ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, ठीक है। इस कंडीशन में पेशेंट को हम कह सकते हैं कि नॉर्मली पेशेंट को अगर हम उसको होम रेमेडी के आधार पर बताएं कि पेशेंट को क्या करना चाहिए प्रारंभिक स्टेज में, ठीक है ना। तो नॉर्मली पेशेंट करते भी हैं, कुछ आते हैं बताते हैं कि सर हम ये खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो पेशेंट को सौंफ और धनिया और अजवाइन, इनका मिलाकर के पेशेंट एक बॉल में इनको बॉईल कर ले, बॉईल करने के बाद इनको छान करके पिए, ठीक है। अगर वो 2-3 बार ऐसा करता है तो उसे काफ़ी राहत मिलती है। सौंफ, धनिया, अजवाइन, ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, 1-1 चम्मच, आधा-आधा चम्मच लेकर के वो इसका पानी बना ले और पानी के साथ ही पिए, ठीक है। तो इस तरह से उसको कुछ राहत मिल सकती है, ठीक है। बाकी का काम मेडिसिन करा जाता है। अगर किसी को ज़्यादा ही है तो फिर उसे होता है कि मेडिसिन की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर होता है कि इसमें शुंठी भी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। अजीर्ण का केस है और बार बार उसको ब्लोटिंग या फिर पेट फूल रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि वो या तो अदरक खा सके तो अदरक खाए, शुंठी, अदरक, ठीक है। नहीं है तो अदरक में कम रहता है एक्चुअली में, तो नहीं है तो उसका रस निकाल सकता है, ठीक है। या फिर उसको पानी में डाल करके बॉईल कर ले, बॉईल करने के बाद वो पिए, ठीक है। इस तरह से भी उसका धीरे धीरे रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित होगी, जो भी खाना खाएगा वो पाचन क्रिया ठीक होने लगेगी, ठीक है। बाकी का है वो थोड़ा सा अगर करे तो थोड़ा सा 1 पिंच सोडा ले लिया, पानी में डाल दिया, और थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है। ये दोनों चीज़ भी वो कर सकता है, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है तो भी उसे सडनली इसमें राहत मिलेगी, ठीक है। ये तो हो गए होम रेमेडी, नॉर्मल हम कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग दही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि दही में वो बैक्टीरिया होते हैं, वो ऐसी भ्रांतियाँ हैं। लेकिन दही के बारे में सबसे ज़्यादा मिथ है, ये लोगों में भ्रांति है कि दही पाचन क्रिया को अच्छा करता है, लेकिन वो एक टाइम तक ही करता है। अगर पेशेंट रोज़ दही का इस्तेमाल कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है, तो उसे लाभ नहीं होगा। वो होता है कि हफ्ते में 2 टाइम 3 टाइम्स ही दही खाना चाहिए, और वो भी दोपहर को खाना चाहिए, ठीक है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही ताज़ी हो, और हो सके तो काव या फिर बफेलो का मिल्क से बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ताज़ी होनी चाहिए। जो पैकेट वाला दूध है उससे नहीं बनी हो तो ज़्यादा उत्तम है,
ठीक है। अमूमन पैकेट वाली कंपनियां करती हैं कि वो पैकेट में कब का है, कैसे बना है, नहीं पता, ठीक है ना। छाछ का भी इस्तेमाल वो दूध से छाछ बनाते हैं, ठीक है ना। अमूमन छाछ का जो निर्माण है वो दही के बाद ही होता है, कड़ पहले उसके बाद होता है, ठीक है। और जितने भी कोल्ड आइटम्स हैं लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कोल्ड ड्रिंक पीना, ये तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अगर वो ज़्यादा लेते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि ठंडा ज़्यादा हम पिएंगे तो हमारी पाचन अग्नि है, जठराग्नि है, वो बंद होगी, ठीक है। बंद होगी तो हम वो काम नहीं कर सकते जो हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, खाने पर भी है कि हमें दिन में 2 से 3 बार ही खाना चाहिए, ठीक है। और बार बार नहीं खाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी निकले इधर से उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं तो कुछ भी ले लिया, डाल लिया, नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि अगर जो भी चीज़ खाते हैं तो एसिड सिक्रीशन होती है, और वो एसिड सिक्रीशन, भोजन उतना होता नहीं है, उसको पचाने में सक्षम उतना भोजन नहीं है, लेकिन एसिड ज़्यादा सिक्रीशन है, तो उस कंडीशन में रिगर्जिटेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा ही खाना चाहिए, ठीक है। और हमें एक और है, खाने के बाद कभी पानी ना पिएं। हमेशा बताया गया है, आचार्यों ने बार बार कहा है कि पानी का इस्तेमाल हमेशा भोजन के मध्याह्न में किया जाता है। अगर हम मध्याह्न में करेंगे तो हमें कोई भी ऐसी समस्या अग्निमांद या फिर उससे नहीं होगी। पहले भी पानी ना पिएं और अंतिम में नहीं। पानी अगर पीना है तो हमें बाद में पीना, बीच में पीना है, ठीक है, बाद में नहीं लेना है। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। ठंडी चीज़ें ना लें, बार बार ना खाएं। एक बार भोजन कर लिया सफिशिएंट है, फिर उसके बाद नहीं, ठीक है। उसके अलावा है, हमारी आदत में लाइफस्टाइल बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा सोने का जो टाइम है वो पर्याप्त होना चाहिए, और जो बताया है आचार्यों ने, जैसे बताया है वैसे ही हमें सोना चाहिए, ठीक है ना। कि रात्रि का टाइम स्वाभाविक निद्रा का है, ठीक है। अब उसमें हम 1 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो उसमें हमें टाइम टू टाइम ही रहना चाहिए। अगर 10 बजे मान लो सोते हैं या 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे सोते हैं, ठीक है। उसमें हेर फेर नहीं होना चाहिए, तो उससे भी पाचन क्रिया हमारी खराब होती है। पाचन क्रिया मूल है। अगर हमारी पाचन क्रिया ठीक रहेगी अकॉर्डिंग आयुर्वेदा, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, वो चाहे कोई भी बीमारी हो, ठीक है। तो हमें हमेशा इस मंत्र को लेकर के चलना चाहिए कि पाचन क्रिया सही है तो बीमारी नहीं होगी कभी, ठीक है। बाकी का काम है वो हमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह उठेंगे जल्दी तो एक्सरसाइज भी जा सकते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। बॉडी मेंटेन रहेगी। और आजकल जो है कि बुढ़ापे जैसे लक्षण, अभी उम्र कम है लेकिन लक्षण ऐसे आ रहे हैं जो कि बुढ़ापा आने लगा है। वो चाहे स्किन की जरूरियों को लेकर हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिकता, सब को लेकर के, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो हमें पाचन क्रिया को सबसे बेस्ट रखना है, ठीक है। बाकी का अगर किसी को ज़्यादा ही समस्या है तो नॉर्मली अगर उसका बीपी हाई रहता है तो नहीं लेना है जो रेमेडी हम बता रहे हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण। जो उनका बीपी हाई रहता है वो नहीं ले सकते इसको। और उसके अलावा है लवण भास्कर बाहर मिलता है, ठीक है ना, धूपाप स्टोर है या फिर बैद्यनाथ का बना हुआ, तो नॉर्मली इनको हम यूज़ कर सकते हैं 2 चूर्ण को मिला करके, ठीक है। बाकी का हम लिवर टॉनिक ज़रूर लेना चाहिए। जो भी हमारी परेशानी पाचन क्रिया में खराबी होती है तो लिवर साथ ही साथ डैमेज होता है। मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो यही समस्या लेकर के आते हैं कि हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं है। उसमें लिवर एक महत्वपूर्ण अंग है, उसकी भी भूमिका रहती है, तो हमें लिवर के साथ साथ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी लाइफ स्टाइल है, हमारा खाना पीना है, उठना बैठना है, कैसे हम करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये रेमेडी आप अपना सकते हैं। अगर किसी को आद्यमान की समस्या है, अग्निमांद है किसी का, और किसी को जठराग्नि से, पाचन क्रिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, नहीं है तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नमस्कार।